आसमान से गिरती हुई बर्फ ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढांप दिया था, लेकिन 10 साल के कासिम के पास तन ढांपने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। कासिम, जिसका इस दुनिया में कोई ना था, शहर के सबसे बड़े और बेरहम ताजिर सेठ हाशिम के इस्तबल में घोड़ों की सफाई करता और वहीं एक कोने में पड़ा रहता। उसे बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती थीं, वो भी तब जब सेठ का मिजाज अच्छा होता। उस रात भूख की शिद्दत इतनी थी कि वो ठिठुरती सर्दी में उठा और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा, शायद किसी अमीर का बचा हुआ नवाला मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक चांद का सिक्का था जो शायद किसी मुसाफिर की जेब से गिर गया था। कासिम का दिल जोर से धड़का। इस एक सिक्के से वो पूरा हफ्ता पेट भरकर खाना खा सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदी से टकराईं, उसे अपने मरते हुए बाप के वो आखिरी अल्फाज याद आ गए। कासिम बेटा, भूख से मर जाना कबूल कर लेना, लेकिन सब्र का दामन ना छोड़ना। अल्लाह सब्र करने वालों को वो देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम ने एक लंबी आह भरी, अपनी आंखें बंद की और उस सिक्के को वहीं छोड़कर वापस अपनी काली कमली में दुबक गया। ये उसके सब्र का पहला इम्तिहान था। अगले दिन सेठ हाशिम के घर एक अजीबो गरीब दरवेश आया। उसकी आंखें इतनी रोशन थीं कि कोई उनमें झांक नहीं सकता था। वो दरवेश सबके पास गया और एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दे सके? सेठ हाशिम हंसा और बोला, ए फकीर, तुझे सोना चाहिए या चांदी? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता। दरवेश मुस्कुराया और खामोशी से मुड़ गया। चलते चलते वो अस्तबल के करीब से गुजरा, जहां कासिम एक जख्मी घोड़े के पांव पर पट्टी बांध रहा था। दरवेश ने वही सवाल दोबारा पूछा, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है जो तुम मुझे दे सके? कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, बाबा साईं, मेरे पास तो अपनी जान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो मेरी आज की ये एक रोटी है, आप ये खा लें। कासिम ने अपनी पूरे दिन की कुल कमाई, वो आधी सूखी रोटी, दरवेश की तरफ बढ़ा दी। दरवेश ने वो रोटी ली, उसे चूमा और कासिम के सर पर हाथ रखकर एक पुरानी जंगालूद चाबी उसे थमा दी। ये क्या है बाबा? कासिम ने हैरत से पूछा। दरवेश की आवाज में एक अजीब गूंज थी। ये तुम्हारे सब्र का बीज है, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हारा इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो ये चाबी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां तुम्हारी तकदीर लिखी है। लेकिन याद रखना, इस चाबी को कभी बेचना मत, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बन जाए। दरवेश चला गया और कासिम उस चाबी को देखता रह गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये चाबी उसके लिए खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतों का एक तूफान लेकर आई है। इसी रात सेठ हाशिम के घर में चोरी हो गई। सेठ का कीमती हीरा गायब था जो बादशाह को तोहफे में दिया जाना था। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब सिपाही अस्तबल में पहुंचे तो कासिम की जेब से वो जंगालूद चाबी बरामद हुई। सेठ हाशिम दहाड़ा, ये क्या है? तूने हीरा कहाँ छुपाया है? ये चाबी किसने चुराई है? कासिम रो पड़ा, मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, ये चाबी मुझे एक दरवेश ने दी है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। सिपाहियों ने उसे बेदर्दी से पीटा और उसे शहर के बदतरीन जिंदान जेल में डाल दिया। जेल की वो काली कोठड़ी इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां कासिम की मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसके पांव में भारी जंजीरें थीं। इस बूढ़े कैदी ने जब कासिम के हाथ में वो चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोला, लड़के, ये चाबी तुझे कहां से मिली? क्या तू जानता है ये किस चीज की चाबी है? कासिम ने सिसकियां लेते हुए कहा, ये मेरे दुखों की चाबी है बाबा, इसी की वजह से मैं यहां हूं। बूढ़ा कैदी कासिम के करीब आया और आहिस्ता से बोला, नहीं, ये आम चाबी नहीं है, ये इस गुमशुदा सल्तनत के खुफिया तहखाने का रास्ता है जिसे 300 साल से कोई नहीं ढूंढ सका। लेकिन इस तहखाने तक पहुंचने के लिए तुझे मौत के कुएं से गुजरना होगा। अभी वो बूढ़ा अपनी बात मुकम्मल ही कर रहा था कि जेल का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से खुल गया। सिपाही अंदर दाखिल हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। बाहर निकलो लड़के, एक सिपाही ने कांपती आवाज में कहा। बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में तलब किया है। कासिम हैरान था कि एक मामूली लकड़हारा और यतीम बच्चे को बादशाह क्यों बुला रहा है। क्या सेठ हाशिम ने उसे फांसी दिलवाने का फैसला कर लिया था, या फिर इस जंग आलू चाबी का कोई ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था? कासिम के पैरों में बेड़ियां थीं
और दिल में खौफ का तूफान। शाही महल के ऊंचे ऊंचे सुतूनों और चमकती मशलों के दरमियान वो एक हकीर सा कैदी लग रहा था। सिपाही उसे घसीटते हुए दरबार आम में ले आए, जहां तख्त पर सुल्तान जलालुद्दीन बैठे थे। सुल्तान की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यही वो लड़का है जिसके पास वो चाबी मिली है? सुल्तान की आवाज़ दरबार में गूंजी। ये चोरों के गिरोह का हिस्सा लगता है। सेठ हाशिम आगे बढ़कर झुकते हुए बोला, इसने मेरे घर से हीरा चुराया है और ये चाबी शायद किसी शाही खजाने की है जिसे ये खोलने वाला था। कासिम ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। बादशाह सलामत, मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं चुराया। ये चाबी मुझे एक दरवेश ने मेरी एक दिन की रोटी के बदले दी थी। मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन मैंने इसे बेचने के बजाय भूख बर्दाश्त करना बेहतर समझा। सुल्तान ने इशारा किया तो एक सिपाही वो जंग लगी चाबी लाकर सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने गले से एक सोने का लॉकेट निकाला जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। जब उन्होंने चाबी को उस नक्शे के ऊपर रखा तो दरबार में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। चाबी का डिज़ाइन बिल्कुल उस नक्शे के एक छुपे हुए हिस्से से मिल रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कासिम की तरफ देखा। बच्चे, क्या तुम जानते हो ये चाबी किसकी है? ये उस तिलिस्मी संदूक की चाबी है जो मेरे आबाओ अजदाद की वसीयत के मुताबिक सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो और जिसके पास सब्र की दौलत हो। 300 साल से ये चाबी गायब थी और आज ये एक यतीम के हाथ में आई है। सेठ हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने सोचा था कि कासिम को फांसी हो जाएगी, लेकिन यहां तो बाजी पलट रही थी। लेकिन हुजूर, ये चोर भी हो सकता है, इसे आजमाए बगैर इस पर यकीन ना करें। सेठ ने आखिरी चाल चली। सुल्तान ने सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो सेठ, चाबी मिल जाना काफी नहीं, कासिम को अपनी अहलियत साबित करनी होगी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कासिम को वादी खामोशी में ले जाया जाए। ये वो वादी थी जहां एक बहुत पुराना किला मौजूद था और उस किले के अंदर वो तिलिस्मी संदूक रखा था। रिवायत थी कि जो भी उस संदूक को खोलने की नीयत से वहां गया, अगर उसके दिल में जरा सा भी लालच हुआ तो वो कभी वापस नहीं आया। कासिम को तन्हा उस वादी की तरफ रवाना कर दिया गया। उसके पास ना खाना था ना पानी, सिर्फ वो जंग लगी चाबी और उसका सब्र। रास्ते में कासिम को एक ऐसा कुआं मिला जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वो बहुत प्यासा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, कुएं से एक आवाज आई, कासिम रुक जाओ, इस पानी का एक घूंट तुम्हें दुनिया की हर जबान सिखा देगा और तुम जानवरों की बातें भी समझ सकोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें वो चाबी यहां फेंकनी होगी। कासिम रुक गया। उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। प्यास से उसका दम निकल रहा था। शैतान ने फिर वसवसा डाला, पानी पी लो कासिम, जबानें सीख जाओगे तो बादशाह बनना आसान हो जाएगा। ये चाबी तो सिर्फ जंग लगा लोहा है। लेकिन कासिम ने अपने बाप की वसीयत याद की, नहीं, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वही मेरी प्यास भी बुझाएगा। मैं धोखे का सौदा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, कुआं गायब हो गया और वहां एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसके लिए उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। कासिम ने जी भरकर पानी पिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पत्थरों के ढेर के नीचे दबी कराह रही थी। कासिम दौड़कर उसके पास गया। बेटा, मुझे यहां से निकालो, मेरे पास बहुत सोना है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। बूढ़ी औरत ने लालच दिया। कासिम ने सोना देखकर आंखें नहीं चुराईं, बल्कि खामोशी से भारी पत्थर हटाने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा, नाखून उखड़ने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। कई घंटों की सख्त मेहनत के बाद उसने बूढ़ी औरत को निकाल लिया। बूढ़ी औरत ने अचानक एक परी का रूप धार लिया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। इस पहाड़ के पीछे वो किला है, लेकिन याद रखना कासिम, किले का पहरेदार कोई इंसान नहीं, तुम्हारा अपना डर है। अगर तुम डर गए तो वो संदूक तुम्हें निगल जाएगा। कासिम किले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ा कैदी खड़ा था जो उसे जेल में मिला था। बूढ़े कैदी के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। कासिम, वो चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मैं कोई कैदी नहीं हूं, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूं। कासिम के पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की, चाबी को सीने से लगाया और कहा, अगर मेरी मौत इसी में लिखी है तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। जैसे ही बूढ़े ने तलवार उठाई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला रोशनी से भर गया। कासिम ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया।
सामने कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा सुनहरी संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर से एक शाही ताज जाहिर हुआ जो फिजा में मुअल्लक था। लेकिन असल हैरत तो तब हुई जब उसने संदूक के अंदर एक पुराना खत देखा। कासिम ने कांपते हुए हाथों से वो खत उठाया और जैसे ही पहली सतर पढ़ी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खत में लिखा था, ये ताज उस यतीम शहजादे के लिए है जिसके बाप को अपनों ने धोखे से कत्ल कर दिया था। कासिम के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पुराने खत में लिखा हर लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। खत में दर्ज था, मेरे बेटे कासिम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र और सच्चाई का वो इम्तिहान पास कर लिया है जिसमें तुम्हारे बाप का कातिल नाकाम हो गया था। मैं शाह आलम, इस सल्तनत का हकीकी वारिस, आज अपने ही वजीर आज़म बख्तावर की साजिश का शिकार हो रहा हूँ। उसने मुझे धोखे से मार दिया और मेरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मेरे वफादार खादिम ने तुम्हें बचाकर एक गुमनाम बस्ती में छुपा दिया था। याद रखना, ये ताज सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि इंसाफ की अलामत है, और ये सिर्फ उसी के सर पर सजेगा जो अपनी रियाया का दर्द अपने दिल में रखता हो। कासिम को अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा याद आया जो बचपन में उसे लोरियां सुनाते हुए कहती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब उसे समझ आया कि वो दरवेश कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि उसके बाप का वही वफादार खादिम था जो बरसों से उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं। वो बूढ़ा मुहाफिज जो कुछ देर पहले तलवार लिए खड़ा था, अब एक नूरानी सूरत में कासिम के सामने था। उसने झुककर कासिम को सलाम किया और कहा, शहजादे, वक्त कम है। बख्तावर को खबर हो चुकी है कि हक का सूरज तुलू होने वाला है। वो अपनी पूरी फौज लेकर इस वादी की तरफ आ रहा है। आपको फौरन यहाँ से निकलना होगा। कासिम ने वो शाही ताज एक कपड़े में लपेटा और खत को अपने सीने से लगा लिया। वो किले के खुफिया रास्ते से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो वादी के दहाने पर पहुंचा, उसे दूर से धूल उड़ती नजर आई। बख्तावर, जो अब सल्तनत का ताकतवर तरीन वजीर और सुल्तान जलालुद्दीन का दस्ते रास्त बन चुका था, 100 से ज्यादा मुसल्लह सवारों के साथ कासिम का रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुका था। बख्तावर की नजरें कासिम के हाथ में मौजूद उस पोटली पर जमी थीं जिसमें ताज था। उसकी आंखों में वहशत और लालच की वही आग थी जिसने बरसों पहले एक हस्ती बस्ती और सल्तनत को बर्बाद कर दिया था। रुक जाओ ए यतीम लकड़हारे, बख्तावर की सख्त आवाज गूंजी। वो अमानत मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम 7 जन्म तक ऐश करोगे, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ था। कासिम का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। बख्तावर, दौलत से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन रूह का अंधेरा खत्म नहीं किया जा सकता। तुमने मेरे बाप को धोखे से मारा, लेकिन तुम उसके बेटे के सब्र को नहीं हरा सकते। बख्तावर ने कहकहा लगाया, सब्र? तुम्हारा सब्र तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। सिपाहियों, खत्म कर दो इस लड़के को और वो ताज मेरे हवाले करो। सिपाही तलवारें सोचते हुए कासिम की तरफ बढ़े। कासिम अकेला था, न उसके पास कोई हथियार था और न ही लड़ने की ताकत। लेकिन जैसे ही पहला सिपाही कासिम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जमीन से एक अजीब सी गरज पैदा हुई। वादी के पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और ऐसा तूफान उठा कि सिपाहियों के घोड़े बदक कर पीछे हटने लगे। कासिम को लगा जैसे गैब से कोई ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। उसने वो चाबी जो अब भी उसके गले में लटक रही थी, हाथ में ली। अचानक उस चाबी से एक तेज रोशनी निकली जिसने बख्तावर और उसके सिपाहियों की आंखों को चुंधिया दिया। इसी अफरा तफरी में कासिम ने एक घोड़े की लगाम थामी और शहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में पहुंचना था, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान जलालुद्दीन बख्तावर की साजिशों से बेखबर एक रहम दिल इंसान है। लेकिन शहर तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। बख्तावर ने शहर के तमाम रास्ते बंद करवा दिए थे और मुनादी करवा दी थी कि एक बागी लड़का शाही खजाना लूटकर भाग रहा है, जो भी उसे देखे फौरन कत्ल कर दे। कासिम भूखा, प्यासा और जख्मी हालत में शहर की फसील के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि सेठ हाशिम, जिसके यहां वो काम करता था, सिपाहियों के साथ खड़ा उसे ही ढूंढ रहा था। कासिम ने एक गदागर का भेस बदल लिया और मिट्टी अपने चेहरे पर मल ली। वो रेंगता हुआ शहर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां बख्तावर खुद खड़ा हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहा था। कासिम का दिल डूबने लगा। अगर वो पकड़ा गया तो ना सिर्फ उसकी जान जाएगी, बल्कि उसके बाप का वो आखिरी पैगाम और वो ताज भी हमेशा के लिए बख्तावर के कब्जे में चला जाएगा।
तभी कासिम की नजर एक जनाजे पर पड़ी जो शहर से बाहर जा रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन वाहिद रास्ता आया। उसने जनाजा ले जाने वालों से बात की और किसी तरह उन्हें राजी कर लिया। वो खुद उस ताबूत के अंदर लेट गया जिसमें मैयत रखी जानी थी। जब जनाजा बख्तावर के सामने से गुजरा तो बख्तावर ने उसे रोक लिया। रुको, इस ताबूत को खोलो, मुझे शक है कि वो लड़का इसी में छुपा है। कासिम की सांसें रुक गईं। उसके ऊपर कफन था और नीचे वो खुद। अगर बख्तावर ने हाथ बढ़ाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बख्तावर ने अपनी तलवार की नोक से कफन को हटाने की कोशिश की ही थी कि जैसे ही तलवार की नोक कफन को छूने लगी, फिजा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। अचानक एक शाही औकाब आसमान से उतरा और इतनी तेजी से बख्तावर के हाथ पर झपटा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। सिपाही घबरा गए और जनाजा ले जाने वाले, जो दरअसल भेस बदलकर कासिम के वफादार साथी बन चुके थे, तेजी से जनाजा लेकर शहर की गलियों में गायब हो गए। बख्तावर गुस्से से पागल हो गया। पकड़ो उन्हें, वो लड़का इसी जनाजे में है। कासिम ने मौका पाते ही ताबूत से छलांग लगाई और महल की पिछली दीवार की तरफ भागा। वो जानता था कि अगर वो दरबार आम में सबके सामने ना पहुंचा तो बख्तावर उसे खामोशी से कत्ल करवा देगा। वो दीवार फलांगकर सीधा सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में जा गिरा, जहां उस वक्त शहर के मुअज्जिज़ीन और काजी मौजूद थे। कासिम की हालत बहुत खराब थी। लिबास फटा हुआ था और जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो पोटली मजबूती से दबी हुई थी। रुक जाओ, सुल्तान जलालुद्दीन तख्त से खड़े हो गए। तुम वही लक्कड़हारा हो जिसे मैंने वादी खामोशी भेजा था। तुम यहां इस हाल में कैसे पहुंचे? अभी कासिम कुछ बोलने ही वाला था कि बख्तावर अपने सिपाहियों के साथ दरबार में दाखिल हुआ। हुजूर, ये लड़का जादूगर है, इसने शाही खजाना लूटा है और अब आपकी जान लेने आया है। सिपाहियों, इसे यहीं कत्ल कर दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, कासिम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ठहर जाओ, मैं शाह आलम का बेटा और इस सल्तनत का हकीकी वारिस हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान जलालुद्दीन की आंखें हैरत से फैल गईं। बख्तावर ने कहकहा लगाया, एक यतीम लक्कड़हारा शहजादा होने का दावा कर रहा है, इसका सबूत क्या है? कासिम ने कांपते हाथों से वो पोटली खोली। उसके अंदर से वो कदीम शाही ताज निकला जिसकी चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। फिर उसने वो खत निकाला जिस पर शाह आलम की मोहर लगी थी। काजी शहर ने आगे बढ़कर खत पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। ये वाकई सुल्तान शाह आलम की तहरीर है और ये ताज, ये वही गुमशुदा ताज है जो सिर्फ शाही खानदान के सर पर ही सज सकता है। बख्तावर घबरा गया। उसने आखिरी चाल चली, ये सब झूठ है, ये ताज नकली भी हो सकता है। अगर ये वाकई शहजादा है तो इसे वो तिलिस्मी अंगूठी पहनकर दिखानी होगी जो सिर्फ सच्चे वारिस की उंगली में पूरी आती है, वरना ये गासिब कहलाएगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने वो अंगूठी मंगवाई जो बरसों से शीशे के एक संदूक में बंद थी। बख्तावर को यकीन था कि कासिम एक आम लक्कड़हारा है। उसकी उंगलियां मेहनत से मोटी हो चुकी होंगी और ये अंगूठी उसे कभी पूरी नहीं आएगी। बख्तावर ने पहले खुद वो अंगूठी पहनने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी इतनी तंग हो गई कि उसकी उंगली से खून निकलने लगा। फिर शहर के बड़े बड़े उमरा ने कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ में वो ना आई। आखिर में कासिम की बारी आई। कासिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंगूठी को अपनी उंगली के करीब किया। जैसे ही अंगूठी ने कासिम की उंगली को छुआ, वो मोम की तरह नरम हो गई और बिल्कुल फट आ गई। इसी लम्हे दरबार की दीवार पर लगी सुल्तान शाह आलम की तस्वीर से एक नूर निकला जो कासिम के चेहरे पर पड़ा। सुल्तान जलालुद्दीन तख्त से उतरे और कासिम के सामने सर झुका दिया। शहजादे कासिम, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने सांप बख्तावर को अपना दोस्त समझा जिसने आपके खानदान को बर्बाद किया। बख्तावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे उसी काली कोठड़ी में डाल दिया गया जहां कासिम कैद था। सेठ हाशिम, जो कासिम पर जुल्म करता था, खौफ से कांपने लगा, लेकिन कासिम ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हारे जुल्म ने ही मुझे सब्र सिखाया और आज इसी सब्र का फल मुझे मिला है। कासिम को शाही लिबास पहनाया गया और उसकी ताजपोशी हुई। वो लड़का जो कल तक लकड़ियां काटता था, आज एक अजीम सल्तनत का बादशाह बन चुका था। उसने सबसे पहले उस दरवेश को तलाश करवाया जिसने उसे वो चाबी दी थी, लेकिन वो दरवेश कहीं ना मिला। सिर्फ एक ख्वाब में वो कासिम को नजर आया और बोला, कासिम, ये तख्त तुम्हारे लिए इनाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। याद रखना, जो सब्र तुम्हें यहां तक लाया है वही इंसाफ तुम्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। कासिम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ और गरीबों की मदद में गुजार दी। उसने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो,
جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ اسے خاک سے اٹھا کر عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یاد رکھو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مشکل وقت انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے قیمتی بنانے کے لیے آتا ہے۔ جو شخص رزق حلال پر قناعت کرتا ہے اور مشکل گھڑی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کائنات کی تمام طاقتیں اس کی مدد کے لیے اتر آتی ہیں۔